हम जो कुछ भी देखते हैं उसके पीछे एक अदृश्य कलाकार काम कर रहा होता है, और वो है प्रकाश। इसी की वजह से आसमान नीला है और इसी की वजह से इंद्रधनुष बनता है। तो आज हम इसके कुछ रहस्यों से पर्दा हटाएंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ आसान से नियम हमारी पूरी दुनिया को रंग देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने इसे देखकर सोचा तो जरूर होगा, बारिश के बाद आसमान में वो खूबसूरत रंग आखिर आते कहाँ से हैं? इसका राज किसी जादू में नहीं है, बल्कि दो बहुत ही आसान से नियमों में छिपा है, जो हमारे आसपास की हर दिखने वाली चीज को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, सिर्फ दो बुनियादी सिद्धांत, और आज हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। यही वो नियम है जो शीशे में हमारे अक्स से लेकर आसमान में बनने वाले उस शानदार इंद्रधनुष तक हर चीज की वजह बताते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है प्रकाश के वो अदृश्य नियम, जिन्हें वो हमेशा फॉलो करता है। ये नियम पक्के हैं, भरोसेमंद हैं, और असल में यही वो वजह है कि हम कुछ भी देख पाते हैं। प्रकाश को एक बहुत तेज रफ्तार वाले तीर की तरह सोचिए। ये हमेशा हमेशा बिल्कुल सीधा चलता है, बिना भटके, जब तक कि ये किसी चीज से टकरा ना जाए। और बस इसी टक्कर के पल में सारा का सारा जादू होता है। तो पहला नियम है परावर्तन। आसान भाषा में कहें तो बाउंस होना या टकराकर लौटना। सोचिए जैसे कोई गेंद दीवार पर फेंकते हैं, प्रकाश भी किसी सतह से टकराने पर बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही करता है। और मजे की बात यह है कि ये हर बार एक परफेक्ट बाउंस होता है। जिस एंगल से प्रकाश आता है ठीक उसी एंगल से वापस जाता है, हमेशा। ये फिजिक्स का एक ऐसा नियम है जो गुरुत्वाकर्षण जितना ही पक्का है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक आईना। उसकी सतह को इतना ज्यादा चिकना बनाया जाता है कि प्रकाश की अरबों किरणें एक साथ एक ही पैटर्न में टकरा कर लौटती हैं और हमारे सामने एक परफेक्ट इमेज बना देती हैं। लेकिन अगर हम सतह को थोड़ा मोड़ दें तो हम उस बाउंस को भी बदल सकते हैं। जैसे एक समतल दर्पण जो हमारे बाथरूम में होता है, वो एक सच्ची इमेज दिखाता है। लेकिन एक अवतल दर्पण जो चम्मच की तरह अंदर की ओर मुड़ा होता है, वो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करता है और इमेज को बड़ा कर देता है। मेकअप मिरर इसी से बनते हैं। और इसका ठीक उल्टा एक उत्तल दर्पण बाहर की तरफ मुड़ा होता है। ये प्रकाश को फैलाता है और हमें एक चौड़ा व्यू देता है, जैसे कार के साइड व्यू मिरर में होता है। अच्छा, पर तब क्या होता है जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर लौटता नहीं बल्कि उसके आर पार निकल जाता है? यहीं पर हमारा दूसरा नियम काम आता है, अपवर्तन। ये वो पल है जब प्रकाश अपना रास्ता बदल लेता है, मतलब मुड़ जाता है। इस मुड़ने का एक क्लासिक उदाहरण तो सबने देखा ही होगा। पानी के गिलास में रखी स्ट्रॉ सतह पर मुड़ी हुई या टूटी हुई सी क्यों लगती है? ये कोई आंखों का धोखा नहीं है, ये फिजिक्स है। यही अपवर्तन है। देखिए, बात सीधी सी है। प्रकाश अलग अलग चीजों में अलग अलग स्पीड से चलता है। हवा से पानी में जाना ऐसा है जैसे आप पक्की सड़क पर दौड़ते दौड़ते अचानक कीचड़ में घुस जाएं। क्या होगा? आपकी रफ्तार कम हो जाएगी और आप थोड़ा सा रास्ते से भटक जाएंगे। प्रकाश के लिए यही भटकाव अपवर्तन कहलाता है। और इसी मुड़ने के सिद्धांत पर सारे लेंस काम करते हैं, चश्मों से लेकर मैग्नीफाइंग ग्लास तक। एक उत्तल लेंस प्रकाश को अंदर की ओर मोड़कर फोकस करता है, चीजों को बड़ा दिखाता है। वहीं एक अवतल लेंस प्रकाश को बाहर की तरफ फैलाता है। इसी मोड़ तोड़ का इस्तेमाल करके हम अपनी नज़र ठीक करते हैं और दुनिया को साफ साफ देख पाते हैं। और अब वो पल जिसका इंतजार था, द ग्रैंड फिनाले। चलिए उस शुरुआती सवाल पर वापस चलते हैं। इंद्रधनुष ये सिर्फ टकराने या सिर्फ मुड़ने से नहीं बनता। ये वो जगह है जहां ये दोनों नियम एक साथ मिलकर एक शानदार शो करते हैं। ये एक हैरान कर देने वाला सच है। हवा में लटकी बारिश की हर एक छोटी सी बूंद अपने आप में एक परफेक्ट ऑप्टिकल डिवाइस है। वो एक ही समय में प्रकाश को मोड़ने वाला लेंस भी है और उसे वापस लौटाने वाला एक छोटा सा दर्पण भी। तो होता ये है, सबसे पहले सूरज की रोशनी बूंद में घुसते ही मुड़ती है, यानी अपवर्तित होती है और अपने रंगों में बिखरना शुरू हो जाती है। फिर वो रंग बूंद के पिछले हिस्से से टकराकर वापस लौटते हैं, यानी परावर्तित होते हैं। और आखिर में जब वो रंगीन प्रकाश बूंद से बाहर निकलता है तो वो एक बार फिर मुड़ता है और हमारी आंखों की तरफ फैल जाता है। सफेद प्रकाश के इस तरह अपने 7 रंगों में बढ़ जाने को विक्षेपण कहते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर रंग थोड़ा अलग एंगल पर मुड़ता है। अब इसी एक बूंद की प्रक्रिया को लाखों बूंदों से गुणा कर दीजिए और आपको मिलता है वो शानदार घेरा जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं।
तो ये है पूरी कहानी, एक साधारण आईने से लेकर आसमान में फैले इंद्रधनुष तक। दुनिया की सबसे जटिल दिखने वाली घटनाएं असल में बहुत ही सरल नियमों पर आधारित होती हैं। देखना सिर्फ मानना नहीं है, देखना समझना है। तो चलिए इन दो सरल नियमों को याद करते हैं। परावर्तन यानी टकरा कर लौटना या बाउंस होना, अपवर्तन यानी मुड़ना या रास्ता बदलना। और जब ये दोनों एक साथ होते हैं, जैसे बारिश की बूंद में, तो हमें मिलता है विक्षेपण यानी प्रकाश का अपने सभी खूबसूरत रंगों में बिखर जाना। ये एक खूबसूरत बात है कि हमारी दुनिया प्रकाश के इन तय और सुंदर नियमों से ही रंगी हुई है। मतलब हम हर दिन जो खूबसूरती देखते हैं, उसके पीछे एक कमाल का ऑर्डर और सिस्टम काम कर रहा है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। ये नियम हमें इतने स्वाभाविक लगते हैं, लेकिन सोचिए अगर ये अलग होते तो क्या होता? क्या होता अगर प्रकाश कोनों से भी मुड़ सकता या फिर किसी भी एंगल पर टकराकर लौटता? जरा सोचिए, ऐसी दुनिया आखिर दिखेगी कैसे? क्योंकि हम चीजों को कैसे देखते हैं, यही तो सब कुछ तय करता है।